बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, 3 दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि आखिर हमारे उल्लासनगर 5 के जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो वृद्ध नेता हैं, वो युवाओं को आगे करके उनका नेतृत्व करके बिजली आंदोलन क्यों नहीं करवा रहे। जिस तरह से डंपिंग ग्राउंड के लिए हम लोग बार बार आंदोलन करते हैं, उसका कोई विरोध क्यों नहीं हो रहा है। उसका जो भी विरोध हो रहा है अलग अलग हो रहा है। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन मुंह कोई नहीं खोल रहा है कि किससे कहें, क्या कहें, हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको इस विषय में। मैं यहाँ से उठ करके दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने काफ़ी पत्र व्यवहार किए इस बारे में और दूसरे लोगों ने भी किए हैं। मैं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिला। हमारे वरिष्ठ अधिकारी सबसे जो है वो कल्याण में बैठते हैं, उसके बाद बांद्रा में बैठते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसी को भी कोई भी एड्रेस चाहिए, जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। उसके लिए कोई भी हमारा शुल्क नहीं रहेगा और हम आपको जानकारी भी देंगे कैसे करना है। दोस्तों, प्रकरण इस प्रकार है कि कभी भी किसी भी समय, सुबह का 6 बजा हो, दोपहर के 2 बजे हो, रात के 8 बजे हो, रात के 11 बजे हो, हमारी बिजली बंद हो जाती है। बाजू में अमरनाथ है, वहाँ पर बिजली बंद नहीं होती है। इस तरफ कल्याण है, वहाँ पर बिजली बंद नहीं होती है। अब बिजली की जो मार है वो सिर्फ हम लोग उल्लासनगर 4-5 वालों पर है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये हमको बार बार क्या कहते हैं कि हमें एक स्टेशन बनाने के लिए, स्विच स्टेशन बनाने के लिए जगह दो, तो हम आपकी बिजली बंद होने नहीं देंगे। वहाँ से आपकी बिजली जो आनंद नगर से आती है वो आगे जाएगी या वहाँ जाएगी, इसी तरह से। और आज हमारी जो बिजली आती है आनंद नगर अमरनाथ से ही आती है। आप अधिकारियों से पूछोगे कि भाई बिजली बंद क्यों है, पहले तो आपको का कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। फिर अगर किसी ने फ़ोन उठा लिया तो आनंद नगर से बंद है। अच्छा भाई, क्यों बंद है? ओवरलोड है। अब मैं आज आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, बिजली विभाग का एक नियम है। देखिए, पहले तो हमारे पास 1000 वाश कारखाने थे, स्टीम प्रेस थी। स्टीम प्रेस कम हो गई है, वाश कारखाने यहाँ से चले गए। उसके जो ट्रांसफार्मर खाली हुए तो वो ओवरलोड कैसे हो गए, मैं बताता हूँ आपको। अब यदि हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हैं तो बिजली विभाग का एक नियम है, लेकिन वो अपने नियम को अनदेखा कर रहा है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे कुछ 1-2 दलाल, जिसमें खास करके सेक्शन 39 का जो दलाल है, जिसका मैं बार बार नाम लेता हूँ, उसकी पहुंच शायद दिल्ली तक है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को तो वो घुमा डालता है, कहीं पर भी कुछ भी कर देगा वो। तो दोस्तों, एक नियम ये है कि अगर 3 या 4 माले से ज़्यादा बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, तो आपको एक छोटा खुद का ट्रांसफार्मर लगाना है। अब आपने 4-5 नंबर में या 1 से 5 नंबर में कहीं भी एक भी छोटा सा ट्रांसफार्मर उनकी बिल्डिंग में, उनकी हद में देखा है आपने? वो अपनी जगह नहीं देगा आपको, उसका एक फ्लैट बनेगा, वहां पर एक कुछ न कुछ बन जाएगा। तो ये बिजली विभाग के नियम है। अब वो हमको बोलते हैं कि ओवरलोड है, तो भाई आप क्यों बिजली दे रहे हो? इस बारे में मैं मुख्य अभियंता साहब के पास भी गया था 30 अगस्त को। वहाँ पर माननीय अधीक्षक अभियंता जो उनके बाद हैं, जो हमारे उल्लासनगर के लिए हैं, वो शायद कल यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद मैंने देखा कि 3-4 दिन पहले टोपू और दूसरे लोग बिजली विभाग में हंगामा करके बैठे थे। अब टोपू जैसा जानकार आदमी चुपचाप वहां पर बैठा था, मैंने देखा। तो उनका यही था कि भाई जो है बिजली क्यों बंद है, काय के लिए बंद है, क्या है। अब ये जो चीज है ना, ओवरलोड, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को हमको रुकवाना है।
जिस तरह से कुछ अधिकारी इन अधिकारियों को कहते हैं कि इसकी बिल्डिंग पास कर दो, उसी तरह हमको भी विरोध करना है। अब प्रश्न ये आएगा कि हमको 2-3 दिन क्रम से भूख हड़ताल करनी पड़ेगी या तो एक धरना हमको देना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो हमको वो आदमी चाहिए, उतने आदमी चाहिए। अब दूसरा यहाँ पे ये होगा कि एक 25-30 हज़ार रुपये जो खर्च होगा वो कौन करेगा। अब मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग, जो सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि 100-200 रुपये भी कोई इनको चंदा निकाल कर देगा, या तो फिर इनको भीख मांगो डब्बा एक उठाना पड़ेगा कि भैया हमको कुछ दे दो, हम आंदोलन करें, या तो इनको खुद के पैसे देने पड़ेंगे। ये हमारी जो मोटी चमड़ी हो गई है ना, कि हम लोग खाली चिल्लाना जानते हैं, नेताओं के पास जाना चाहते हैं। और हमारी एक सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जिस मुद्दे पे, जिस लकीर पर चलते हैं, उस लकीर को छोड़ के दूसरी बातें ले आते हैं। इसका बिल ऐसा आया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। आज सबसे बड़ी बात ये है, आपकी बिजली बंद हो रही है, आप लोग घंटों परेशान हैं। मान लो किसी अस्पताल में आजकल तो जनरेटर हैं, किसी ज़माने में तो जनरेटर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। तो आप बिजली कभी भी, कहीं भी और कितने घंटे भी बंद कर देते हैं। दोस्तों, परसों मैंने मुखिया अभियंता साहब को फिर से एक मैसेज भेजा। मुखिया अभियंता जो है, बहुत बड़ी उनकी हद आती है। उनके बाद सीधे हमारे जो बड़े अधिकारी हैं वो बांद्रा में हैं। तो दोस्तों, पहले अब मैं ये कहूँगा, जो लोग इस बात में आगे आना चाहते हैं, तो इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इस समय तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये चीज़ है, बीमारी है, इस चीज़ को आप हटाओ, इन दलालों को, बड़ी बिल्डिंगों को लाइट देना बंद करो। तब जो जितनी आपने दिए, उसके बाद आप और मत देते जाओ। आप साल 2 साल में खाली उनका रजिस्टर उठा के देखो कि कितने बिल्डिंगों को उन्होंने पावर दे दिया है। और दिलाने वाला यहाँ पर 1-2 दलाली, ये ज़्यादा नहीं है जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं। तो उस चीज़ का विरोध होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि हमारे आदरणीय दादा सतराम दास जेसवानी, हमारे मित्र रवि खिलनानी, जो बिजली की पूरी जानकारी रखते हैं, ये लोग, इन लोगों से आप सलाह लें, उनके नेतृत्व में आप काम करें। दोस्तों, मैं भी आपको पूरी पत्र व्यवहार करने में या जो भी मदद होगी वह मैं करूँगा, लेकिन मैंने बताया यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे। एक तो आपको उतने लोग चाहिए, और दूसरे आपका ये जो मंडप आदि का खर्च है वो कौन उठाएगा। इस चीज़ के लिए तैयारी करनी होगी। मैं दुकानदारों से भी निवेदन करूंगा कि कोई एक ऐसे आदमी को बैठाया जाए। आप ज़्यादा नहीं, इतने सारे दुकानदार हैं, 1-1, 2-2 सौ रुपये भी आपने निकाले ना, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूँ आखिरी आंदोलन कब हुआ है, क्योंकि अब माणिक गंगवानी नहीं है, अब गुरदास सिंह नहीं है, अब बच्चा राम नहीं है, अब बाकी बचे सतराम दास, किशोर वनवाड़ी, रवि खिलनानी। तो इनको, जिनको जानकारी है, उनसे आप मदद लीजिए और इस बात के लिए आप आगे आइए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।